15 अप्रैल 1912 दुनिया का ऐसा अलमनाक दिन जब सबसे बड़ा समुद्री हादसा पेश आया। इस दिन एक बहरी जहाज़ जो अपने पहले ही सफ़र के दौरान बर्फ़ानी तोदे से टकराकर टूटकर डूब गया और साथ तकरीबन 1500 से ज़्यादा लोगों की जान ले गया। हैरानी की बात यह है कि इसे ना डूबने वाला जहाज़ कहा जाता था, तो आखिर फिर ये डूब कैसे गया? दरअसल इस जहाज़ के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ ने कहा था कि खुदा भी इस जहाज़ को नहीं डुबो सकता। और फिर देखें कि कैसे इस पर अल्लाह का अजाब नाज़िल हुआ और खुदा ने अपनी कुदरत का जलवा दिखाया। यहाँ हम बात कर रहे हैं टाइटैनिक की। इस जहाज़ के डूबते ही इसे ढूंढने की तलाश शुरू कर दी गई, लेकिन इनका मलबा 73 साल बाद 1985 में दरियाफ्त हुआ। ये मलबा न्यू फाउंडलैंड के साहल से तकरीबन 690 किलोमीटर जनूब मशरक में तकरीबन 12,500 फुट की गहराई में मौजूद है। ये मलबा 2 टुकड़ों में मौजूद है और ये दोनों टुकड़े तकरीबन 600 मीटर के फासले पर मौजूद हैं। अब ये न्यू फाउंडलैंड क्या है? न्यू फाउंडलैंड दरअसल कनाडा का एक नया सूबा है जो 2001 में बना। टाइटैनिक का मलबा तलाश करने के लिए बहुत सारी कोशिशें की गईं, लेकिन टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से तमाम नाकाम रहीं। 1 सितंबर 1985 को रॉबर्ट बेलार्ड, एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर, ने टाइटैनिक की बाकियात और मलबे को पूरी दुनिया को दिखाया। उसने एक बगैर पायलट वाली आबदोज समुद्र में भेजी जिसमें वीडियो कैमरा सिस्टम भी मौजूद था। इसने समुद्र की गहराई में जाकर दूर से ही टाइटैनिक की तस्वीरें बनाई। मलबे के इर्द गिर्द हजारों चीजें समुद्र की सतह पर बिखरी पड़ी हैं और साथ में लोगों की बाकियात भी जो अब जानवरों ने खा ली हैं। 2009 में एक ओशन गेट नामी आबदोज बनाई थी जो अब हादसे का शिकार हो चुकी है और हालिया दिनों में इसका काफी तज़किरा किया जा रहा है। इसका नाम भी टाइटन रखा गया था जो टाइटैनिक से मिलता जुलता है। इसका मकसद सिर्फ टाइटैनिक के मलबे को लोगों को दिखाना था ताकि वो भी करीब से जाकर इसका मलबा देख सकें। इस आबदोज में 5 लोग बैठ सकते हैं। ये आबदोज 2021 में सबसे पहले टाइटैनिक का मलबा देखने समुद्र में गई और तकरीबन अब तक ये समुद्र की गहराई में 50 कामयाब होते लगा चुकी है। लेकिन पिछले साल से बहुत से रिसर्चर इस टाइटन नामी आबदोज में टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए गए, लेकिन वो रास्ते में से ही वापस आ गए। इसके सीईओ स्टॉकटन रश ने इस बात का दावा किया था कि इसे कभी कुछ नहीं हो सकता। टाइटैनिक के विजिट के लिए अपनी टाइटन नामी आबदोज के टिकट इसने दुनिया भर में अमीर तरीन लोगों को बेचे, जिनमें हालिया दिनों में हादसे का शिकार होने वाले पाकिस्तानी बिजनेसमैन भी शामिल थे। ये आबदोज 2 पाकिस्तानी लोगों समेत 5 लोगों को लेकर टाइटैनिक का मलबा देखने गई। समुद्र में उतरने के 1 घंटा 45 मिनट बाद इसका ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। अब इस आबदोज का राब्ता ऊपर समुद्र की सतह पर मौजूद एक बहरी जहाज से था। जब ये आबदोज टाइटैनिक से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर थी तो यह पानी का प्रेशर बर्दाश्त न कर सकी और एक धमाके से फट गई। इस तरह 5 लोग जान की बाजी हार गए। तकरीबन 10 दिन की तलाश के बाद इस टाइटन नामी आबदोज का मलबा समुद्र की सतह से निकाल लिया गया है। हैरानी की बात यह है कि इसका सीईओ जिसने खुद ये डिज़ाइन की थी वो खुद इसमें सवार था। बाकी 4 लोगों के साथ ये खुद भी जान की बाजी हार गया। ये सिर्फ एक नसीहत है उन तमाम लोगों के लिए जिन पर खुदा का अजाब नाज़िल हुआ हो। उनसे दूर रहना चाहिए, ना कि उस अजाब को देखने और मज़े लेने चाहिए, क्योंकि वो अजाब हम पर भी नाज़िल हो सकता है और वही इन लोगों के साथ भी हुआ है जो टाइटैनिक के लोगों के साथ हुआ। बिल्कुल इसी तरह जब पेट्रा में मौजूद पहाड़ों में तराशे गए घरों के पास से लोग गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ से गुजरने से लोगों को मना फरमाया और आपने फरमाया कि यहाँ से मत गुजरो, अगर गुजरना ही है तो रोते हुए गुजरो, क्योंकि यहाँ पर अल्लाह का अजाब नाज़िल हुआ है। खुदा के अजाब से हमेशा डरते रहना चाहिए।